अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीजेयू के कुछ न्यू लॉन्च कोर्सेज के बारे में। जीजेयू यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, हरियाणा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इन द वीडियो। एज आई सेड, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हैं और आज हम उन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एमबीए एंड इंटीग्रेटेड एमकॉम के बारे में। अब ये दोनों ही कोर्सेज जो है वो है एचएसबी के। एचएसबी नहीं पता? एचएसबी इज हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, जीजेयू यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और डेवलप्ड डिपार्टमेंट। अब आप इसके नाम से समझ तो गए होंगे कि ये डिपार्टमेंट बिजनेस कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जस्ट लाइक एमबीए एंड एमकॉम। बट नाउ रिसेंटली इस डिपार्टमेंट ने अपने कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि है इंटीग्रेटेड एमबीए एंड इंटीग्रेटेड एमकॉम। इंटीग्रेटेड एमबीए में आते हैं बीबीए प्लस एमबीए एंड इंटीग्रेटेड एमकॉम में आता है बीकॉम प्लस एमकॉम। आज हम इन्हीं कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो शुरू करें। अब हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाए हैं एनईपी ने। एनईपी क्या है? एनईपी इज ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जीजेयू ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जो ये कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। बेसिकली जब हम कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा करते हैं, उसका अपना टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है। उसी तरह इंटीग्रेटेड कोर्स का भी है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स के हैं, आफ्टर 12th होते हैं, ताकि मास्टर्स और बैचलर्स दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक ही कोर्स बनाया जाए। अब इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या हैं ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आई नो अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि एमबीए और इंटीग्रेटेड एमबीए में आखिर डिफरेंस क्या है। हम एमबीए करें या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए करें, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। अगर एमबीए की बात की जाए तो एमबीए है मास्टर्स इन बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इंटीग्रेटेड एमबीए की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड एमबीए है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑनर्स प्लस मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 डिग्रीज का कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको। इंटीग्रेटेड कोर्स आपको 2 डिग्रीज का कॉम्बिनेशन एक साथ दे रहा है एंड मास्टर्स यानी कि एमबीए आपको सिर्फ 1 डिग्री दे रहा है। सेकंड थिंग, जब आप एमबीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एंड आजकल तो कैट का एग्जाम देना होता है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज बची हैं जो खुद का एंट्रेंस ले रही है एमबीए के लिए। एंड कैट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए इतने बड़े कॉम्पिटिशन से फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम बात करें इंटीग्रेटेड एमबीए की, तो इंटीग्रेटेड एमबीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट 12th से एंट्री मिलेगी इंटीग्रेटेड कोर्स में, और 12th में भी आपको ज्यादा कुछ मार्क्स या फिर परसेंटाइल की जरूरत नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स लाओ और एडमिशन लो। इजंट इट इजी? लेकिन वही अगर बात करें एमबीए की, तो एमबीए में एडमिशन के लिए आपको पहले 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, और ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको एक और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका एडमिशन होगा मास्टर्स डिग्री यानी कि एमबीए में। तो आप खुद देखिए एमबीए और इंटीग्रेटेड एमबीए में कितना डिफरेंस है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम किसी भी मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। आप लोगों ने सुना तो होगा ही, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, एडमिशन लेने के बाद ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री में लास्ट तक आते आते अगर आपको लगता है कि आपको पहले इंडस्ट्री ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर कोई इंटर्नशिप या फिर बिजनेस करना चाहिए, तो आप इस पॉइंट से इजीली एग्जिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा, और वो ये है कि आप इन कोर्सेज में फ्रीली एग्जिट एंड एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है और किस लिए है, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। फिलहाल हम बात करते हैं इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटीज के बारे में। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स। ये है एमबीए के लिए। एंड एमकॉम के लिए सिर्फ 12th पास हो वही काफी है, मिनिमम 50% मार्क्स की भी जरूरत नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, क्योंकि इन कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं डायरेक्ट 12th से। और आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था 2019 में, तो ऐसा कोई कोर्स नहीं था। वन मोर थिंग, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। आपके अगर 47.5% मार्क्स होंगे तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब 50% की जरूरत नहीं है, आपको 47.5% लेके आओ और एडमिशन लो। फर्स्ट 12th पास होने चाहिए। सेकंड, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड,
किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटीज ऑफ दीज कोर्सेज। बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इन कोर्सेज के लिए 17 मई से यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो रहे हैं काउंसलिंग सेशंस। तो आप यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं एंड ये काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये काउंसलिंग सेशंस रहेंगे 17 मई से 22 मई तक एंड इनकी टाइमिंग रहने वाली है 11 AM to 1 PM। ऑल्सो इन काउंसलिंग सेशंस की लोकेशन रहने वाली है हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, मतलब इन कोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है उसी में ये काउंसलिंग सेशन होंगे। तो अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो मस्ट विजिट यूनिवर्सिटी एंड अटेंड दीज काउंसलिंग सेशंस। अब डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज कोर्सेज, स्पेशलिटीज, कि आखिर इन कोर्सेज की स्पेशलिटीज क्या है। सो एमबीए और एमकॉम दोनों की स्पेशलिटीज सेम है। एमकॉम का भी सेम यही फीस पैटर्न और एडमिशन पैटर्न होने वाला है। एमकॉम की भी फीस लगभग 49,000 पर ईयर ही रहने वाली है। इंटीग्रेटेड एमबीए एंड इंटीग्रेटेड एमकॉम दोनों की स्पेशलिटीज सेम है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो हमारी पहली स्पेशलिटी है, काफी बार ऐसा नहीं होता है कि हम एक कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद हम सोचते हैं कि यार इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा मुझे, तो मुझे कोर्स छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं वो कोर्स, क्योंकि एक बार हमने एडमिशन ले लिया और हमने 1 साल 2 साल उस कोर्स में निकाल दिए तो वो 1 या 2 साल हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बट इन कोर्सेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये मुझे इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात लगी। तो चलो बताती हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिया है किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में और अब आप क्विट करना चाहते हैं, कोर्स छोड़ना चाहते हैं, तो आप इजीली छोड़ सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको इसका बिल्कुल फायदा होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में कोर्स छोड़ते हैं तो आपको मिलेगी एक यूजी सर्टिफिकेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर अच्छे से पास कर लिया, सेकेंड ईयर भी पास कर लिया, बट अब आप ये कोर्स छोड़ना चाहते हैं, आपका कोई और प्लान बन गया है या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आप इजीली क्विट कर सकते हैं एंड इसका भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में क्विट करेंगे तो आपको मिलेगा एक डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गुड ना? स्टिल अगर आपने फर्स्ट ईयर भी अच्छे से पास आउट कर लिया, सेकेंड ईयर भी पास आउट कर लिया एंड थर्ड ईयर भी पास आउट कर लिया, बट अब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये कोर्स मुझे कुछ फायदा नहीं कर रहा या फिर कुछ और प्लान बनाना चाहिए, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए, एनीथिंग जो भी आपके माइंड में आए और आप क्विट करना चाहें तो भी आप इजीली क्विट कर सकते हैं। थर्ड ईयर में अगर आप क्विट करते हैं तो आपको मिलेगी बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप थर्ड ईयर तक आकर ये कोर्स छोड़ना चाहते हैं या फिर आपको नहीं जम रहा है कोर्स, तो आप क्विट कर सकते हैं इजीली और आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी इस कोर्स में। लेकिन स्टिल आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली इस कोर्स में एंड आफ्टर फोर्थ ईयर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है या फिर कुछ और करना चाहिए और आप क्विट करना चाहते हैं, तो आपको मिलेगी बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑनर्स। एंड अगर आप फोर्थ ईयर 75% अबोव पास करते हैं तो आप रिसर्च भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपने ये डिग्री को कंप्लीटली अच्छे से पास कर लिया, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि पूरी डिग्री आपने अच्छे से पास कर ली, तो आपको मिलेगी अपनी कंप्लीट एमबीए डिग्री विद स्पेशलाइजेशन और रिसर्च। तो ये है कुछ स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषताएं इस कोर्स की, इंटीग्रेटेड कोर्स की। तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ ये फायदे होने वाले हैं एंड आई थिंक ये फायदे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्मल जब हम डिग्री करते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो, कभी ना कभी किसी ना किसी के माइंड में एक चीज आती है कि यार ये डिग्री काम की नहीं है। थर्ड ईयर में आके, फोर्थ ईयर में आके बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें तो प्लेसमेंट ही नहीं है या फिर इसमें तो जॉब्स ही नहीं है, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देनी चाहिए या फिर मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम हम वो डिग्री नहीं छोड़ सकते। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब चाहे क्विट कर सकते हैं, एडमिशन भी इतना इजीली हो रहा है और क्या ही चाहिए यार। आई थिंक इतना इजी एडमिशन शायद ही किसी कोर्स में होता होगा आजकल। एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज की स्पेशलिटी ये है कि ये ना तो आपको एक सिंपल एमबीए डिग्री देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये आपको सोशल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एंड आर्टिस्टिक, इमोशनल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट भी सिखाते हैं।
सो इंटीग्रेटेड कोर्स ना कि आपको एक सिंपल डिग्री दे रहा है, बल्कि डिग्री के साथ आपको इतनी सारी चीजें सिखा रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड कोर्सेज. मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी तरह समझाने की, एक एक चीज डिस्कस करने की कोशिश की, बट स्टिल अगर आप लोगों के कोई डाउट रह गए हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय बाय. सी यू सून.